आपका भरोसा कितना है शिव जी के प्रति, आपका विश्वास कितना है शिव जी के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर कर। फिर निवेदन है, मंदिर जाना वो अपनी जगह पर है, पर मंदिर में जाकर अपने दिल को परमात्मा से लगाना वो जरूरी। लाइट लगा दो, खड़ी कर दो लाइट को, लगा भी दिया और मालूम पड़े तुमने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार तो बिछा दिया पर प्लग लगाया ही नहीं, तो ईमानदारी से बोलो लाइट जलेगी क्या? तुमने दिल लगाया ही नहीं और तुम रोज भगवान से क्यों, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो। भगवान कहे प्लग तो लगा, तार तो फैला लिया तूने पर प्लग नहीं लगाया। अगर प्लग कनेक्शन जोड़ लेता, कनेक्शन जुड़ जाता तो ये निश्चित है जैसे कनेक्शन जुड़ने पर लाइट जल जाती है, तू मुझसे दिल लगा लेता तो तेरे दुख कटना प्रारंभ हो जाता, तेरे संकट कटना प्रारंभ। हम दिल ही तो नहीं लगाना। तुम रुका जी की कथा कर रही है, तुम रुका जी का संवाद कर रहा है, तुम रुका जी का चरित्र कर रहा है, तुम रुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करे जो पितृलोक आए, आप कृपा करे जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करे जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे। तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुम रुका जी एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, तुम रुका जी उनके घर के पूर्वज कभी वैतरणी में ना फंसे, उनकी मुक्ति होती चली जाए, मोक्ष होता है, उनका मोक्ष, उनकी मुक्ति। अब याद रखना, कथा सुनो, किसी के मरने के बाद यदि कथा श्रवण करते हो और कथा सुनते हो गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण में आप ये सुनते हो कि वैतरणी पर जाकर व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा वो उसके सामने आता है। ये बिल्कुल सत्य है गरुड़ पुराण का संवाद। पर शिव महापुराण का संवाद कहता है यदि व्यक्ति चला गया और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत 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 सारा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है उसके पास इतना है। हमारे कुबरेश्वर धाम पर, हमारे इस पवित्र भूमि पर, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई का खर्चा नहीं हो पाता, नहीं है उनके पास इतना धन, और बच्चों से पूछा जाता है क्यों बेटा पढ़ोगे? हाँ हमें पढ़ना है। तो पढ़ोगे? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ते हो? वहाँ, परंतु हमारे यहाँ फीस जमा नहीं कर पाए, हम स्कूल नहीं जाते। उन बच्चों की फीस हमारा कुबरेश्वर धाम भरने जाता है और बच्चों को फिर स्कूल भेजना प्रारंभ करा। नहीं है, कई लोग बहुत साधारण है, नहीं है उनके पास इतना धन कि वो नहीं दान कर सके, नहीं कर सके किसी के लिए 12वां का भोजन नहीं करा सके, 13वां का भोजन नहीं था उनके पास में धन, नहीं लुटा सके कहीं धन, नहीं दान कर पाए। तो शिव महापुराण की कथा को याद रखना, गरुड़ पुराण के साथ में स्मरण कर कर रखना। शिव महापुराण की कथा में तुम रुका जी से वचन मांगा गया, पितरों ने वचन मांगा कि पितृपक्ष में यदि कोई शिव को एक लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में यदि कोई शंकर जी के नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर कोई पितृपक्ष में शंकर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, कथा सुन ले या शिव को एक लोटा जल चढ़ा ले, तो उसके घर के पूर्वज अगर प्राण छोड़कर जाएं तो उसके परिवार का कोई भी जीव वैतरणी में ना फंसे, भगवान उसको उस वैतरणी से पार उतार दे। ये शिव का, ये तुमरुका जी का संवाद, ये तुमरुका जी का चरित्र वर्णन करता है। जब आप और हम
भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारे जीव अपने आप तरते हैं, पार उतरते हैं। इस पितृपक्ष इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कल प्रदोष है, पितृपक्ष की प्रदोष। जब दिल से आप श्रवण करें, पूरा विश्व कल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुने और दिल से सुनकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को वो भाग दे कि हमारी जो आज की कथा श्रवण करिए, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त, वो जीव भटकता नहीं। कितने किस्मत वाले हो आप लोग जो आए हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, जो जिनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन कथा मिलेगी और आप लोग आकर बैठे हुए हो। हम कहेंगे आपका जब ट्रेन का टिकट है आप जाइएगा बड़े प्रेम से, आज हो तो आज, कल हो तो कल जाइए, मना नहीं। पर बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है कि प्रदोष के दिन भी आप शिव के नाम की इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे, सुन रहे, धारण कर रहे। क्या नहीं देता शिव, केवल दिल लगाना है, हृदय बाबा से अपना मन लगाना। एक बहन, एक शिव का भरोसा या शंकर जी पर करा गया विश्वास, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटना निश्चित। पर वही भरोसा जब हमारे देव अधिदेव महादेव पर, भगवान शिव पर, ओघड़दानी पर, त्रिकालदर्शी पर, कैलाशी अविनाशी पर जब किया जाता है तो वो भरोसा टूटता नहीं, वो विश्वास टूटता नहीं। भगवान को जान लोगे, शिव को जानना कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना कठिन है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर मन भटक रहा है, मन जा नहीं रहा, आपको लगता है कि हम सीहोर वाले महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने ये वाली बात बताई, महाराज जी ने वो वाली बात बताई, महाराज जी ने जल चढ़ाना बताया, महाराज जी ने बेलपत्र खाना बताया, महाराज जी ने जल का आचमन करना बताया, महाराज जी ने जल लाना बताया, अपने घर से जल ले जाना बताया, बेलपत्र से श्रृंगार, मंदिर में झाड़ू, मंदिर में पोछा, मंदिर की सेवा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना, मंदिर में सरसों के फूल चढ़ाना, मंदिर में काली मिर्च चढ़ाना, भगवान शंकर को तिल चढ़ाना, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना, भगवान शंकर को दही चढ़ाना, भगवान शंकर को पंचामृत चढ़ाना। ये सीहोर वाले महाराज जी अगर बताते हैं तो मेरा निवेदन है, आप सुनते हो तो साथ में एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज तो सीहोर वाले महाराज ने बताई ही नहीं। अभी तो और चीजें हैं जो शिवजी पर चढ़ती हैं, भगवान शंकर का भजन होता है, भगवान शंकर का स्मरण होता है। ऐसे कई पुष्प हैं, ऐसी कई सामग्री है, ऐसे कई अन्न है, ऐसे कई जल हैं जो शंकर को प्रिय है। जो भी रह गए हम बताएंगे, धीरे 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 शिव महापुराण के चरित्रों में उसका वर्णन किया जाएगा और आप लोग उसका स्मरण करेंगे और उससे फल प्राप्त करेंगे। आज क्यों, आज के जमाने में ये शिव महापुराण सुनने वाले का भंडार बाबा क्यों भर देता है? और तुम अंदाजा लगाओ, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जब से आपने शिव महापुराण की कथा 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 1 साल, 5 साल, जितने साल से आप कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकाल कर देखो कि कितना संघर्ष में निकलता था और उसके बाद का निकाल कर देखो कि जिंदगी कितनी आनंद में जी रहे। कोई दुख आता है, परेशानी आती है, आप जाते हो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, काम हो जाता है। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हो, काम हो जाता है। बाबा दुख काट देते रहे हो, बाबा का भजन कर रहे हो, कल प्रदोष है, दिल से बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1
बेलपत्र चढ़ाइए, एक चावल का दाना चढ़ाइए, शाम के समय पर चौमुखी दिया हो सके तो लगाओ, ना बने एक बत्ती का भी दिया लगाओगे, शिव स्वीकार करेगा। शंकर को बेलपत्र के नीचे या पीपल के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के या पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीप प्रज्वलित करो, बाबा से विनय करो, ना हो तुलसी के क्यारे के सामने एक दीप प्रज्वलित करो और भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करो, शिव से अपने मन की कामना करो, बाबा पूर्ण करे, पूर्ण करे। दिल से महाराज